तो अच्छा, इस बात में किस हद तक सदाकत है कि उसका कहना था कि मेरी तलाक करवाने के पीछे इस खातून का हाथ है, या ये इस खातून का इनके साथ कोई तल्लुक नहीं है मैम, ये किसी के साथ कोई बातचीत नहीं करता था। ठीक है, वो तो अपना बच्चों को पढ़ा के तालीम दिला रही थी ताकि आने वाले फ्यूचर को अच्छा बनाया जाए। ये इसने अपनी वालदा को मारा है। मारने के बाद बाजी सामने खड़ी थी, उसने देखा कि ये कहीं इसने देख लिया है, इसको मार देते हैं, कहीं ये पुलिस को ना बता दे। ये सारी रात ऊपर मोबाइल चलाता रहता था। इसने अपनी माँ को कहा मुझे पैसे दो, माँ ने पैसे नहीं दिए, बेटे ने सुओं का वार के लिए कोई वगैरह पीता होगा। यकीनन इतने होश अगर गवाह बैठा है तो किसी ऐसी कंडीशन में ही होगा ना। हाँ जी, देखिए मैम, अगर आप इसको 300 रुपया दे रहे हैं, बाहर से अंडे लेके आ, वो 300 के अंडे लेके आ रहा है, बाकी जो 200 के ला रहा है, बाकी पैसे बच रहे हैं, उसको सारा उसको पता है। अच्छा, ये हमारे सामने ना, ये गली के कोने के ऊपर शॉप है। अगर कैमरा मैन दिखाए ना तो ये बिल्कुल पीछे शॉप है। वो इस शॉप पे जाता है, जाके अपने घर का सामान वगैरह परचेज करता है, 500 का नोट देता है उसको, और बाकी रिटर्न पैसे भी पूरे लेके आता है। तो वो बंदे का माइंड काम करता है, तो वो ये काम कर रहा है ना। और घर वाले अगर उसको सौदा लेने भेज रहे हैं, जो बंदा अपसेट होगा वो तो कभी भी नहीं जाएगा शॉप पे। और ना उसको चीज का पता चलेगा ये ब्रेड है, ये एग है, ये बिस्किट है, या कोई चीज है, उस बंदे को इस चीज का नहीं नौकरी होगा। करते हैं ना, तो काम पर मुलाजिम था। हाँ, तो मुलाजिम कोई ऐसा तो नहीं है जो पागल हो जिसको रख लिया जाए। पागल का मैम, जिसको पता है कि मैंने ये चीजें लानी है, पागल कैसे हो सकता है? हाँ, पागल तो नहीं था ना। पागल होता उसे पागल था भी, उसने अपनी माँ को मार दिया, सामने वाली को मार दिया, जो नबीना माँ थी जिसकी उम्र 70 साल थी। ये बाजी थी, ये बच्चों को तालीम दे के बच्चों को पढ़ा रही थी। उसने देखा है, उसने अंदर जाके उन पे वार कर दिया। उनके 2 बच्चियाँ छुड़ाने आई हैं, उन पे वार कर दिया। और इसके हाथ में क्या था? सुआ पेचकस और हुआ था, उसके साथ वार कर रहा था। जी। अभी पुलिस जब आई है, पुलिस ने क्या किया? डीएसपी साहब आए हैं, डीएसपी साहब ने सारे इंक्वायरी करके इसको अपने साथ ले गए हैं। एसपी पकड़ा गया है, पुलिस ले गई है साथ। यहाँ पर तसल्ली से बैठा था। हाँ जी, अंदर बेड पे तसल्ली से बैठा था। डीएसपी साहब आए हैं, सीसीटी वाले आए हैं, फिर उसके बाद एसपी मैडम रईला साहब आई हैं, फिर एसएचओ मोहसन सिद्धार्थ साहब आए हैं। वो मौके पे कितनी देर रहे हैं एसएचओ साहब। पुलिस इनको हाथ बांध के मुंह पे कपड़ा दे के साथ ले गई है सीसीटी वाले। अच्छा जी, उसके बाद उनकी वालदा को यहाँ से हॉस्पिटल लेके गए हैं। और वो बच्चियाँ, अब एक जो बच्ची हॉस्पिटल में है, उसकी अब तबीयत कैसी? उसकी तबीयत तशवीशनाक है। अच्छा, उसकी हालत सीरियस कहाँ पर लगे हैं? वो सर्विस हॉस्पिटल में उसकी यहाँ पे गर्दन पे लगे हैं। अच्छा, और कमर पे लगे। मतलब मुसलसल वार करता रहा है। तो ये ऐसा शख्स, इनका अपना घर है, आप बता रहे हैं, ऐसा शख्स तो आप लोगों के मोहल्ले के लिए खतरे का बाइस है। लेकिन पहले उसने कभी ऐसा किया नहीं, मैंने आपको बताया। लेकिन इनको यहाँ से निकालना चाहिए। आज अगर ये कल को आ गया, ये किसी और पे भी वार कर सकता है। हाँ। मोहल्ले में इतना खौफ है कि बच्चे ट्यूशन में नहीं जा रहे, एकेडमी जाने से डर रहे हैं बच्चे कि हमने नहीं जाना, और माएँ खुद जाके बच्चों को एकेडमी छोड़ के आ रही हैं। ये नाहित शरीफ औरत थी ये। इसका किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं, किसी के साथ कोई नहीं। ये बच्चों को तालीम दे रही थी, बच्चों को फ्यूचर बना रही थी कि अच्छे से अच्छा पढ़े, अच्छे से अच्छा मुस्तकबिल बनाए। कितने बच्चे हैं इनके? कितने बच्चे? 2 बेटियां। 4 बच्चे। 4 बच्चों को माँ से महरूम कर दिया। हाँ जी, तो उसके बाद ये रबी अव्वल में एक बहन और एक भाई की शादी भी थी। अच्छा, जिसको कमर में उसने उनकी शादी थी? मारे, उनकी शादी थी। वो माँ को बचाने के लिए आगे हुई जी, वो माँ को बचाने के लिए आगे हुई हैं, लेकिन उस जालिम ने उसके ऊपर भी अटैक किया। और जो हमारी रेस्क्यू 11 बाई ये टीम है, उसका यहाँ पे कोई अहम किरदार अदा नहीं हुआ। इतनी बड़ी गली है, मैक्सिमम भी 25 से 30 फुट की गली है, यहाँ पे रेस्क्यू 11 बाई की कोई एक गाड़ी भी नहीं पहुँची। जो हमारे मोहल्ले के कामरान भाई हैं और जो भी बड़े यहाँ पे हैं, ठीक है, अपनी मदद आपके तहत 2 घंटे हमने वेट करके रेस्क्यू 11 बाई का, तब तक वो जख्मी बच्चियां अंदर ही थी। बच्चियां जख्मी पड़ी रही हैं, ठीक है। डीएसपी साहब आए हैं, उन्होंने हमें इजाज़त दी है, तो फिर हम उन्हें प्राइवेट लेके गए हैं। रेस्क्यू 11 बाई ने कोई अहम किरदार अदा नहीं किया। इतनी कॉल्स की गई हैं, उस कॉल के बावजूद उन्होंने कोई किरदार अदा नहीं किया। ठीक है। ऐसा है कि मैम, ये गवर्नमेंट मुतहदा हॉस्पिटल है कोटली पीर अब्दुर्रहमान का। यहाँ पे 50 बेड लगे हैं। यहाँ पे सिर्फ ना कोई दवाई का इंतज़ाम है, ना कोई इधर वर्कर है। अगर हम इतनी दूर 1 घंटा सर्विस हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, अगर ये मुतहदा हॉस्पिटल हमारे पास होता तो कोई ना कोई जान की बाजी से बच जाता। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। तो लिहाजा सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा से हमारी ये अपील है कि हॉस्पिटल को बहाल किया जाए। इसका अमला बिल्कुल ठीक नहीं है, बदतमीजी करते हैं आगे से। ये हमारा हॉस्पिटल है ना कोटली पीर अब्दुर्रहमान में, ये काफ़ी पुराना है, लेकिन इस टाइम सहूलत के बावजूद वो चलता भी नहीं है, अमला भी नहीं है। हॉस्पिटल बना हुआ है लेकिन वो खंडर पड़ा हुआ है। अंदर खड़ी हैं, वो भी खटारा हो गई हैं। ठीक है, ठीक है।
तो अच्छा, इस बात में किस हद तक सदाकत है कि उसका कहना था कि मेरी तलाक करवाने के पीछे इस खातून का हाथ है या ये इस खातून का इनके साथ कोई तल्लुक नहीं है मैम, ये किसी के साथ कोई बातचीत नहीं करता था, ठीक है। वो तो अपना बच्चों को पढ़ा के तालीम दिला रही थी ताकि आने वाले फ्यूचर को अच्छा बनाया जाए। ये इसने अपनी वालदा को मारा है। मारने के बाद बाजी सामने खड़ी थी, उसने देखा कि ये कहीं इसने देख लिया है, इसको मार देते हैं, कहीं ये पुलिस को ना बता दे। ये सारी रात ऊपर मोबाइल चलाता रहता था। इसने अपनी माँ को कहा मुझे पैसे दो, माँ ने पैसे नहीं दिए, बेटे ने सुओं का वार के लिए कोई वगैरह पीता होगा। यकीनन इतने होश अगर गवाह बैठा है तो किसी ऐसी कंडीशन में ही होगा ना। हाँ जी, देखिए मैम, अगर आप इसको 300 रुपया दे रहे हैं, बाहर से अंडे लेके आ, वो 300 के अंडे लेके आ रहा है, बाकी जो 200 के ला रहा है, बाकी पैसे बच रहे हैं, उसको सारा उसको पता है। अच्छा, ये हमारे सामने ना, ये गली के कोने के ऊपर शॉप है। अगर कैमरा मैन दिखाए ना तो ये बिल्कुल पीछे शॉप है। वो इस शॉप पे जाता है, जाके अपने घर का सामान वगैरह परचेज करता है, 500 का नोट देता है उसको, और बाकी रिटर्न पैसे भी पूरे लेके आता है। तो वो बंदे का माइंड काम करता है, तो वो ये काम कर रहा है ना। और घर वाले अगर उसको सौदा लेने भेज रहे हैं, जो बंदा अपसेट होगा वो तो कभी भी नहीं जाएगा शॉप पे, और ना उसको चीज का पता चलेगा ये ब्रेड है, ये एग है, ये बिस्किट है, या कोई चीज है, उस बंदे को इस चीज का नहीं नौकरी होगा। करता है ना, तो काम पर जाता है। हाँ, तो मुलाजिम कोई ऐसा तो नहीं है जो पागल हो जिसको रख लिया जाए। पागल का मैम, जिसको पता है कि मैंने ये चीजें लानी है, पागल कैसे हो सकता है? हाँ, पागल तो नहीं था ना। पागल होता उसे पागल था भी, उसने अपनी माँ को मार दिया, सामने वाली को मार दिया, जो नबीना माँ थी जिसकी उम्र 70 साल थी। ये बाजी थी, ये बच्चों को तालीम दे के बच्चों को पढ़ा रही थी। उसने देखा है, उसने अंदर जाके उन पे वार कर दिया। उनके 2 बच्चियाँ छुड़ाने आई हैं, उन पे वार कर दिया। और इसके हाथ में क्या था? सुआ पेचकस और हुआ था, उसके साथ वार कर रहा था। जी। अभी पुलिस जब आई है, पुलिस ने क्या किया? डीएसपी साहब आए हैं, डीएसपी साहब ने सारे इंक्वायरी करके इसको अपने साथ ले गए हैं। एसपी पकड़ा गया है, पुलिस ले गई है साथ। यहाँ पर तसल्ली से बैठा था। हाँ जी, अंदर बेड पे तसल्ली से बैठा था। डीएसपी साहब आए हैं, सीसीटी वाले आए हैं, फिर उसके बाद एसपी मैडम रईला साहब आई हैं, फिर एसएचओ मोहसन सिद्धार्थ साहब आए हैं। वो मौके पे कितनी देर रहे हैं एसएचओ साहब। पुलिस इनको हाथ बांध के मुंह पे कपड़ा दे के साथ ले गई है सीसीटी वाले। अच्छा जी, उसके बाद उनकी वालदा को यहाँ से हॉस्पिटल लेके गए हैं। और वो बच्चियाँ, अब एक जो बच्ची हॉस्पिटल में है उसकी अब तबीयत कैसी? उसकी तबीयत तशवीशनाक है। अच्छा, उसकी हालत सीरियस कहाँ पर लगे हैं? वो सर्विस हॉस्पिटल में उसकी यहाँ पे गर्दन पे लगे हैं। अच्छा, और कमर पे लगे। मतलब मुसलसल वार करता रहा है। तो ये ऐसा शख्स, इनका अपना घर है, आप बता रहे हैं, ऐसा शख्स तो आप लोगों के मोहल्ले के लिए खतरे का बाइस है। लेकिन पहले उसने कभी ऐसा किया नहीं, मैंने आपको बताया। लेकिन इनको यहाँ से निकालना चाहिए। आज अगर ये कल को आ गया, ये किसी और पे भी वार कर सकता है। हाँ, मोहल्ले में इतना खौफ है कि बच्चे ट्यूशन भी नहीं जा रहे, एकेडमी जाने से डर रहे हैं बच्चे कि हमने नहीं जाना, और माएँ खुद जाके बच्चों को एकेडमी छोड़ के आ रही हैं। ये नाहित शरीफ औरत थी ये। इसका किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं, किसी के साथ कोई नहीं। ये बच्चों को तालीम दे रही थी, बच्चों को फ्यूचर बना रही थी कि अच्छे से अच्छा पढ़े, अच्छे से अच्छा मुस्तकबिल बनाए। कितने बच्चे हैं इनके? कितने बच्चे? 2 बेटियां। 4 बच्चे। 4 बच्चों को माँ से महरूम कर दिया। हाँ जी, तो उसके बाद ये रबी अव्वल में एक बहन और एक भाई की शादी भी थी। अच्छा, जिसको कमर में उसने उनकी शादी थी? मारे, उनकी शादी थी। वो माँ को बचाने के लिए आगे हुई जी, हैं। वो माँ को बचाने के लिए आगी हुई हैं, लेकिन उस जालिम ने उसके ऊपर भी अटैक किया। और जो हमारी रेस्क्यू 11 बाई ये टीम है, उसका यहाँ पे कोई अहम किरदार अदा नहीं हुआ। इतनी बड़ी गली है, मैक्सिमम भी 25 से 30 फुट की गली है, यहाँ पे रेस्क्यू 11 बाई की कोई एक गाड़ी भी नहीं पहुंची। जो हमारे मोहल्ले के कामरान भाई हैं और जो भी बड़े यहाँ पे हैं, ठीक है, अपनी मदद आपके तहत 2 घंटे हमने वेट करके रेस्क्यू 11 बाई का, तब तक वो जख्मी बच्चियां अंदर ही थी। बच्चियां जख्मी पड़ी रही हैं, ठीक है। डीएसपी साहब आए हैं, उन्होंने हमें इजाज़त दी है, तो फिर हम उन्हें प्राइवेट लेके गए हैं। रेस्क्यू 11 बाई ने कोई अहम किरदार अदा नहीं किया। इतनी कॉल्स की गई हैं, उस कॉल के बावजूद उन्होंने कोई किरदार अदा नहीं किया। ठीक है। ऐसा है कि मैम, ये गवर्नमेंट मुतहदा हॉस्पिटल है कोटली पीर अब्दुर्रहमान का। यहाँ पे 50 बेड लगे हैं। यहाँ पे सिर्फ ना कोई दवाई का इंतज़ाम है, ना कोई इधर वर्कर है। अगर हम इतनी दूर 1 घंटा सर्विस हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, अगर ये मुतहदा हॉस्पिटल हमारे पास होता तो कोई ना कोई जान की बाजी से बच जाता। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। तो लिहाजा सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा से हमारी ये अपील है कि हॉस्पिटल को बहाल किया जाए। इसका अमला बिल्कुल ठीक नहीं है, बदतमीज़ी करते हैं आगे से। जो ये हमारा हॉस्पिटल है ना कोटली पीर अब्दुर्रहमान में, ये काफ़ी पुराना है, लेकिन इस टाइम सहूलत के बावजूद वो चलता भी नहीं है, अमला भी नहीं है। हॉस्पिटल बना हुआ है लेकिन वो खंडर पड़ा हुआ है। अंदर खड़ी हैं, वो भी खटारा हो गई हैं। ठीक है, ठीक है।